बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले ही बिहार में बवाल खड़ा हो गया और यह बवाल चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन को लेकर विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, वहीं चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी इसे जरूरी बता रहे हैं। बयानबाजी, जुबानी जंग और जमीन पर गिनती तेज है, लेकिन इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और यह प्रक्रिया कहां तक पहुंची, कैसे कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बवाल पिछले कई दिनों से चल रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 19 जुलाई तक करीब 96% यानी कि 96% मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। अब शेष 4% मतदाताओं का सत्यापन जारी है और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के कुल 7,89,58,844 मतदाताओं में से अब तक 7,55,82,007 यानी कि लगभग 90.64% फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही अपने पते से अनुपस्थित पाए गए लोगों में 41,65,814 मतदाताओं का सत्यापन किया गया, यानी कि यह आंकड़ा लगभग 5.27% है। अनुपस्थित मतदाताओं में वे लोग शामिल हैं जो संभवतः मृत हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं और ऐसे मतदाता जिनके बारे में पता ही न चल सका है। तो सबसे पहले क्या है मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। मतदाता सूची का वेरिफिकेशन या फिर पुनरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि जिन लोगों की उम्र 18 साल हो गई है उनके नाम सूची में जोड़े जाए और जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अब उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं उनके नाम हटाए जाए। फर्जी या फिर दोहरी प्रविष्टि यानी कि डुप्लीकेट जो एंट्रीज हैं उनको हटाया जाए और चुनाव आयोग ने बिहार में यह काम 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक के लिए यह काम शुरू किया है। पिछली बार ऐसा विशेष पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, यानी कि लगभग 22 साल पहले। तो यह वेरिफिकेशन अब क्यों जरूरी है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि 22 साल पुरानी मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां हो सकती हैं और शहरीकरण, प्रवासन यानी कि माइग्रेशन और जनसंख्या में बदलाव की वजह से कई फर्जी या फिर अप्रासंगिक नाम सूची में हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो कई जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, जो कि कानूनन अपराध है और कई लोगों की मृत्यु के बाद भी उनके नाम सूची में बने हुए हैं, जिससे फर्जी मतदान की संभावना बनी रहती है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि यदि पारदर्शिता लानी है तो यह संवेदनशील है लेकिन जरूरी कदम है, इसलिए यह पूरी प्रक्रिया जरूरी है। अब बात करते हैं कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया है क्या। तो इसे अगर आपको आसान और सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका होती है बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की। सबसे पहले हर इलाके में नियुक्त बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देते हैं, वे मतदाता से दस्तावेज लेते हैं और उनकी पहचान को जांचते हैं कि ये सही है भी या नहीं है। वहीं अगर आवश्यक दस्तावेजों की बात करें कि जो इस प्रक्रिया में जो जरूरी होती है, तो अगर किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो उसे दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2003 की मतदाता सूची का मतलब वही जो आज से लगभग 22 साल पहले हुआ था और अब वो प्रक्रिया फिर से चल रही है। वहीं अगर नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो आपको जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसे 11 दस्तावेजों की सूची चुनाव आयोग ने दी है, जैसे कि आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, ऐसा तमाम चीजें उसमें शामिल है। अगर आपके माता पिता का नाम 2003 की सूची में है तो आपको केवल अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर इसके ड्राफ्ट और अंतिम सूची की बात करें तो वेरिफिकेशन के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची बनाई जाएगी और यदि किसी को ऊपर आपत्ति हो या फिर उनका नाम छूट गया हो तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है और उसमें अपना नाम शामिल करा सकता है, संशोधन करा सकता है और अंतिम सूची में आपत्तियों के निपटारे के बाद उसे प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे जरूरी बात विपक्ष का कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों नाराज है कांग्रेस और अन्य दल, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो नाराज क्यों है, इतना बवाल क्यों मच रहा है। तो सबसे पहला, बहुत कम समय में बड़ी प्रक्रिया। तेजस्वी यादव और कांग्रेस का कहना है कि 25 दिनों में 8 करोड़ वोटरों की जांच करना असंभव है। 2003 में जब ये पूरा काम हुआ था तो इसमें लगभग 2 साल लगे थे, लेकिन अब जब इतने कम समय में ये किया जा रहा है तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा, बाढ़ और दस्तावेज की दिक्कत।
उनका कहना है कि इस समय बिहार का लगभग 73% हिस्सा बाढ़ में प्रभावित होता है। ऐसे में दस्तावेज जमा करना और सत्यापन करवाना आम जनता के लिए बहुत ही कठिन होगा। और तीसरा मुद्दा, प्रवासी मतदाताओं की चिंता। बिहार के लाखों लोग बाहर काम करते हैं, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, और उनके पास वोटर्स कार्ड तो हैं, लेकिन वे फिजिकली रूप में वहां मौजूद राज्य में, यानी कि उनका जो गृह स्थान है वहां मौजूद नहीं होते। अगर वे अपने सामान्य निवास का प्रमाण पत्र नहीं दे पाते तो उनका नाम सूची से हट सकता है। और चौथा जो मुद्दा है वो राजनीतिक साजिश का आरोप है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राज्य मशीनरी के जरिए विपक्ष के समर्थकों को सूची से हटवाना चाहती है और विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बता रहा है। वहीं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का इस पर अलग अलग मत है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस, राजद, वाम दल और ऐसे जो भी पार्टियां हैं, उनकी अगर बात करें तो इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल बताया गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ईसीआई यह स्वीकार कर रहा है, यानी कि इलेक्शन कमेटी यह स्वीकार कर रहा है कि पहले मतदाता सूचियां त्रुटिपूर्ण थी। क्या तब हुए चुनाव अवैध थे? यानी कि उनका सवाल है कि अगर यह मतदाता सूची उसमें त्रुटि थी तो अभी तक जो चुनाव हुए क्या वो अवैध थे? इसी को लेकर थोड़ा बवाल मचा हुआ है और कई विपक्षी पार्टियां और नेता, खासतौर से कांग्रेस नेता और राजद के नेता, इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान आया इस बीच कि चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है। अब ये बहुत बड़ा बयान है, इसके क्या मायने हैं इसको भी आगे हम आपको थोड़ा समझाते हैं। और वहीं इंडी गठबंधन, जो कि पहले इंडिया गठबंधन हुआ करता था, अब रह गया इंडी गठबंधन, क्योंकि कई ढेर सारे जो राजनीतिक दल हैं, छोटे पार्टियां हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो अब इस गठबंधन से अलग होने लगी है। तो अब ये कायदे से रह गया है इंडी गठबंधन। तो इंडी गठबंधन के 11 दलों के प्रतिनिधि इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला बता रहे हैं। वहीं सत्ताधारी दल की बात करें, यानी कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की, तो भाजपा प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर फर्जी वोट बचाने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं भाजपा के मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि अगर असली वोटरों की पुष्टि हो रही है तो कांग्रेस इससे क्यों डर रही है। और वहीं भाजपा का दावा है कि यह फर्जी वोटिंग रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत एक जरूरी कदम है। वहीं एनडीए के जो सहयोगी दल है बिहार में, खासतौर से जिसमें जदयू और एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, जिसके अब नेता बन चुके हैं चिराग पासवान, अगर उनकी पार्टी के नेताओं की बात करें तो पार्टी नेताओं ने गोपनीय रूप से चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कर पाएगा भी कि नहीं, यह संदेह है। हालांकि अगर फिलहाल देखा जाए तो अभी तक 96% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब ये सवाल जो उठ रहे थे कि पूरा हो पाएगा कि नहीं, इसको लेकर थोड़ी चर्चा अब कम हो गई है विपक्षी दलों में। वहीं भाजपा इस वेरिफिकेशन को ईमानदार चुनावों की नींव बता रही है और कांग्रेस और राजद इसे चुनावी धांधली की तैयारी मान रहे हैं। जेडीयू और लोजपा जैसे एनडीए सहयोगी भी इस प्रक्रिया को लेकर भीतर ही भीतर चिंतित है, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। सभी दल अब अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति करके प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी को भी सिर्फ इस आधार पर मतदाता नहीं माना जा सकता कि उसका वहां घर है, बल्कि वहां वो सामान्य निवासी भी होना चाहिए, यानी कि वहां वो रहना भी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कमजोर वर्गों जैसे कि वृद्ध, विकलांग, बीमार को परेशान न किया जाए और सभी राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए नियुक्त करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो अब इन सभी सियासी बवाल और बयानबाजी के बीच सवाल यह उठता है कि क्या यह वेरिफिकेशन वाकई में जरूरी था? तो चुनाव आयोग का तर्क है कि प्रवास, शहरीकरण, मृत्यु सूचना की कमी, अवैध प्रवासियों के नाम आदि ने मतदाता सूची को अपारदर्शी बना दिया है और 22 वर्षों में तकनीकी और जनसंख्या डेटा में जो बदलाव हुए हैं उसे प्रतिबिंबित करना, यानी कि उन्हें सामने लाना जरूरी है और यह अभ्यास हर राज्य में समय समय पर होना चाहिए। लेकिन बिहार में 2003 के बाद ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब इस पर जो बवाल मचा है उसका कारण भी यही था कि 22 सालों से नहीं हुआ, इस बीच कई बिहार में चुनाव हुए, उस दौरान इस संशोधन के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? अगर इलेक्शन कमेटी यह कहती है कि मतदाता सूची में कोई त्रुटि थी तो उसकी बात पिछले चुनाव में क्यों नहीं की गई? और अब चुनाव के कुछ महीने पहले ही, जैसा कि आपको पता होगा कि नवंबर या फिर मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर आखिरी में विधानसभा चुनाव होने बिहार में, और इससे ठीक पहले 2 से 3 महीने पहले मतदाता सूची में संशोधन कई सवाल खड़े कर रहा है और बिहार में इसको लेकर कई अलग अलग आपत्ति की जा रही है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे नेता हों। लेकिन अगर इसकी कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो यह सही है या फिर नहीं, तो अगर इसको हम देखें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई व्यक्ति केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकता है।
वो क्षेत्र वही होना चाहिए जहां वो सामान्य रूप से निवास करता है, न कि केवल जहां उसका घर है। यानी कि अगर आप सोचिए कि बिहार से हैं, कोई आपका व्यक्ति, आपके घर का व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहा है, सूरत में काम कर रहा है, कहीं और किसी क्षेत्र में देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है, तो अगर वो वहां निवास कर रहा है तो यहां वोट डालने का उसका अधिकार नहीं है। यानी कि दो दो जगह पर ऐसी चीजें नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई दिल्ली में रहता है और पटना में उसका मकान है, वो पटना में वोट नहीं डाल सकता, उसका वोट दिल्ली में ही होना चाहिए। वहीं अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो यह मुद्दा आने वाले बिहार चुनाव की दिशा तय कर सकता है। वोटर वेरिफिकेशन अगर साफ सुथरे ढंग से और समयबद्ध तरीके से होता है तो इससे चुनाव की विश्वसनीयता और पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर यही प्रक्रिया कुप्रबंधन और पक्षपात तरीके से प्रभावित होती है या बड़े स्तर पर जो वैध वोटरों के नाम हट जाते हैं, तो उससे व्यापक राजनीति और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं, जो इन दिनों अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे विवाद का सार यह है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसका समय, तरीका और प्रभावित होने वाले वर्ग इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बना देते हैं। यदि चुनाव आयोग पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यह प्रक्रिया पूरी करता है तो यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत होगा। लेकिन अगर यह प्रक्रिया पक्षपात या लापरवाही से प्रभावित होती है तो इससे चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। बिहार की जनता अब यह देख रही है कि क्या यह कवायद उसके लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित करेगी या उनसे छीन लेगी। तो आप जुड़े रहिए विस्तार न्यूज के साथ। हम आपको चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट और उसका विश्लेषण आसान भाषा में इसी तरह से आप तक पहुंचाते रहेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो खबर जरूरी लगी हो और ये जानकारी जरूरी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।